रिसेंटली सभी ब्रांड्स ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर अच्छे खासे डिस्काउंट और ऑफर दिए थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। पर दो ऐसे बढ़िया इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जिन पे लोग बहुत लंबे टाइम से डिस्काउंट का वेट कर रहे हैं, आई क्यूब 3.4 किलोवाट और रेस्टा 2.9 किलोवाट। तो चलो आज कंपेयर कर लेते हैं दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को और आपको बताते हैं कि क्या ये दोनों स्कूटर बिना डिस्काउंट के लेना एक सही डिसीजन होगा। सो आशियों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत के बारे में। रिस्टा Z 2.9 किलोवाट वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,26,500 रुपये और अगर आप प्रो पैक लेते हो तो उसके लिए आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। वहीं आई क्यूब 3.4 किलोवाट का एक शोरूम प्राइस है 1,36,000 रुपये और 10,000 रुपये के कैशबैक के बाद आपको ये गाड़ी पड़ती है 1,26,000 में। कैशबैक ऑफर के बाद आई क्यूब का प्राइस रिस्टा के बराबर आ गया है, लेकिन रिस्टा में अगर आप प्रो पैक लेते हो तो ये थोड़ी स्कूटी महंगी हो जाती है। टीवीएस ने आई क्यूब के प्राइस में अभी कोई बड़ा डिस्काउंट ऑफर नहीं किया है, जिसका लोग काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 2.2 किलोवाट वाला वेरिएंट अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा था और वो 90,000 से कम के प्राइस पर आ गया था, लेकिन जिन लोगों की रनिंग थोड़ी ज्यादा है उनके लिए आई क्यूब में सबसे सस्ता वेरिएंट 3.4 किलोवाट वाला ही है। अब देख लेते हैं कि दोनों ही ब्रांड्स आपको इन प्राइस में क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो रिस्टा के अंदर आपको 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है। इस गाड़ी की जो आईडीसी रेंज है वो 123 किलोमीटर से ट्रू रेंज आपको 100 किलोमीटर मिल जाती है और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको 8.5 घंटे का समय लगता है। जबकि आई क्यूब के अंदर आपको 3.4 किलोवाट का बैटरी पैक दिया है। इस गाड़ी की क्लेम रेंज 100 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज भी आपको 100 किलोमीटर मिल जाती है और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको 6 घंटे का समय लगता है। बैटरी कैपेसिटी के मामले में आई क्यूब यहाँ पे थोड़ा आगे है और इसी वजह से जो आई क्यूब क्लेम करता है वही रेंज यूजर्स को मिल भी जाती है। दूसरी तरफ एथर ने अपनी रेंज एक्यूरेसी के ऊपर अच्छा खासा काम किया है। इसी वजह से छोटा बैटरी पैक होने के बावजूद भी इसमें आपको ट्रू रेंज वो सेम रेंज मिल रही है जो आपको आई क्यूब में मिल रही है। जो बड़ा डिफरेंस है वो है चार्जिंग टाइम के अंदर। आई क्यूब का पोर्टेबल चार्जिंग टाइम थोड़ा कम है और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्कूटर को 0 से 80% चार्ज करने में सिर्फ 4.5 घंटे का समय लगता है। वहीं एथर रिस्टा को 0 से 80% चार्ज करने में 6.5 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिस्टा की एक नेगेटिव बात है, क्योंकि रिस्टा के अंदर एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। आप इस स्कूटर को एथर और विडा दोनों के ही फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हो। यहाँ आपको 10 मिनट चार्ज करके स्कूटर में 15 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। तो यहाँ पे बड़ा चार्जिंग नेटवर्क होने की वजह से और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की वजह से रिस्टा को एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। पर अगर आपको घर पे ही जल्दी चार्ज होने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो वो आई क्यूब है। अगर हम मोटर की बात करें तो रिस्टा के अंदर आपको 4.3 किलोवाट की मिड ड्राइव पीएमए मोटर मिलती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगता है। जबकि आई क्यूब के अंदर आपको 4.4 किलोवाट की हब माउंटेड मोटर मिलती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। मोटर के मामले में परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है दोनों ही स्कूटर्स के अंदर, पर बड़ा डिफरेंस है वो है मोटर सेटअप में। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा नहीं है और आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे सड़कें अच्छी हैं तो आप आई क्यूब ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हम मोटर दिया हुआ है जिसमें मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं और वहाँ पानी भरने के भी चांसेस होते हैं बारिश के अंदर, तो आप रिस्टा लो, क्योंकि इसके अंदर पीएमएस मिड ड्राइव मोटर का सेटअप दिया हुआ है जो एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ज़्यादा यूजेस और अच्छे सेटअप की बात करो तो भाई मोटर के मामले में रिस्टा विनर है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो रिस्टा के अंदर आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जबकि आई क्यूब के अंदर आपको 32 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। देखो बूट स्पेस के मामले में तो सिर्फ 2 लीटर का अंतर है, मतलब कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्टोरेज की बात करोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि रिस्टा के अंदर अगर आप एडिशनल एसेसरी परचेज करते हो जो आगे फ्रंट लगता है उसमें आपको 22 लीटर का एडिशनल बूट स्पेस मिल जाता है। मतलब रिस्टा का जो टोटल बूट स्पेस हुआ वो हुआ 56 लीटर का। इसके अलावा बूट स्पेस के बगल में यहाँ पे आपको छोटा सा कंपार्टमेंट भी दिया हुआ है जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। और एथर आपको यहाँ पे बूट स्पेस के मामले में एक झोला टाइप का छोटा सा एसेसरी भी प्रोवाइड करता है, जिससे थोड़ा बूट स्पेस जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो यहाँ पे छोटे से इनोवेशन की वजह से रिस्टा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब देखते हैं कि कौन सा स्कूटर कितना भारी है। रिस्टा का जो कर्व वेट है वो 119 किलो है, जबकि आई क्यूब का कर्व वेट 118.6 केजी है। भाई बिल्ट क्वालिटी के मामले में टीवीएस एक अच्छा स्कूटर है और उसकी आउटर बॉडी भी काफी स्ट्रांग है। लेकिन एथर ने अपने व्हीकल में शुरू से ही स्ट्रांग चेसी ऑफर करी है और रिस्टा के अंदर भी आपको वही बिल्ट क्वालिटी मिलती है। लेकिन अगर आप सही से देखेंगे तो आई क्यूब यहाँ पे थोड़ा बेटर ऑप्शन लगता है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की।
रिस्टा के अंदर आपको फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, जबकि रेयर में आपको 12 इंच का अलॉय मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है, मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। iQube के अंदर फ्रंट में आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, जबकि रेयर के अंदर आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। दोनों ही व्हीकल्स के अंदर आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं और दोनों ही व्हीकल्स के अंदर फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है। हालांकि टीवीएस iQube के अंदर रियर में हब व्हील दिया हुआ है, इसीलिए रियर में उन्होंने डिस्क ब्रेक नहीं दिया है, जबकि रिस्टा के अंदर कॉस्ट कटिंग करने की वजह से उन्होंने इसमें डिस्क ब्रेक हटा लिया है। पर ये दोनों ही स्कूटर्स काफी बैलेंस है और इनको चलाते टाइम ब्रेकिंग की कमी महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो रियर में आपको रिस्टा के अंदर ज्यादा बेटर मोनोशॉक सस्पेंशन मिल रहा है, जो कि चलाते टाइम आपको एक बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओवरऑल राइडिंग कंफर्ट होने की वजह से रिस्टा यहाँ पे एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब जान लेते हैं वारंटी के बारे में। रिस्टा के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जबकि आप 15,000 रुपए का प्रो पैक लेके बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल और 60,000 किलोमीटर के लिए करा सकते हो। जबकि iQube के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर आपको 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। 6,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आप बैटरी के ऊपर 5 साल और 70,000 किलोमीटर की वारंटी ले सकते हो। रिस्टा के अंदर आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी iQube के मुकाबले थोड़ी कम मिल रही है, तो जिन लोगों की रनिंग ज्यादा है उनके लिए यहाँ पे iQube एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि iQube के अंदर एक्सटेंडेड वारंटी का प्राइस भी काफी कम है। वहीं रिस्टा के अंदर अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेना है तो उसके लिए आपको पूरा प्रो पैक लेना पड़ता है। तो वारंटी के मामले में ओवरऑल क्लियर कट iQube एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। रिस्टा के अंदर आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको इंटरनेट, ब्लूटूथ, गूगल मैप्स, व्हाट्सअप मैसेजेस, OTA अपडेट्स, इसके अलावा मैजिक ट्विस्ट, ऑटो होल्ड, स्किड कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और व्हीकल फॉल सेफ जैसे एडवांस फीचर मिल जाते हैं। जबकि iQube के अंदर आपको 5 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ थ्रू ऐप, इनकमिंग कॉल अलर्ट, OTA अपडेट्स, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, पार्क असिस्ट, थेफ्ट अलर्ट, जियो फेंसिंग, क्रैश एंड फॉल अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो इनोवेशन और प्रैक्टिकल फीचर्स होने की वजह से यहाँ पे रिस्टा एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। देखो, सेल्स के मामले में अभी भी टीवीएस बहुत आगे है एथर के मुकाबले, और उसकी वजह यह है कि टीवीएस के ऑलरेडी बहुत सारे शोरूम बने हुए थे और उन्होंने उसी शोरूम से iQube को बेचना स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक सही स्ट्रैटेजी है। जबकि एथर को पैन इंडिया लेवल पे अभी सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एथर के सेल्स के पीछे सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एथर के लिए। अभी तक एथर को लेके एक परसेप्शन बना हुआ था कि इनके स्कूटर्स प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हैं, लेकिन रिस्टा की एंट्री के बाद से एथर ने इस परसेप्शन को चेंज करा है, क्योंकि उन्होंने इसी सेगमेंट के अंदर अपने स्कूटर्स में काफी इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल और यूजफुल फीचर्स दे दिए हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ बिना किसी डाउट के रिस्टा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन अगर आपका मन है iQube लेने का तो मेरी सलाह रहेगी कि आप 2.2 किलोमीटर वाला वेरिएंट ले सकते हैं। रेंज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा, लेकिन बाकी चीजें आपको सेम मिलेगी और उसमें आपके लगभग 40,000 बच जाएंगे। तो भाई ये तो था रिस्टा का iQube के साथ कंपैरिजन। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।